friends, welcome back. In last video we had completed unit 4 at the theater. Today we are going to start a new unit, that is unit 5, the tiger claws. In this video we will be covering the tiger claws part 1, that is activity 2 and 3, and activity 4 will be the homework, that is questions and answer. Okay, so let's begin with the new unit. Activity 2, the tiger's claw, part 1. I opened my eyes and saw at the door a tiger pushing himself in. Okay, ये लाइन क्या कहती है? I opened my eyes. Okay, जैसे मैंने अपनी आँख खोली and I saw at the door the tiger pushing himself in. मीन्स जैसे ही मैंने मेरी आँख खोली मैंने देखा कि एक टाइगर डोर को पुश करता हुआ अंदर की तरफ आना चाहता है. इट वॉज अ मॉडल मोमेंट फॉर मी. ओके, सो यहाँ पे मॉडल का क्या मतलब हुआ? मॉडल मीन्स कंफ्यूजिंग. ओके, नॉट बीन श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यूइंग और वेदर आई वॉज अवेक. ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? लाइक इट वॉज अ मॉडल मोमेंट, लाइक दिस मोमेंट वॉज अ कन्फ्यूजिंग मोमेंट फॉर मी. मैं बहुत कंफ्यूज था, लाइक मैं ये ड्रीम देख रहा हूँ या फिर मैं सचमुच ये देख रहा हूँ. ओके, at first I thought it was my friend, the station master, who was coming in, but my dream had fully prepared my mind. जब भी डोर पे आवाज़ आई तो उसको क्या लगा? लाइक मेरा फ्रेंड आया है जो एक स्टेशन मास्टर है जो अभी आने वाला है. I saw the things clearly against the starlight sky, tail wagging, growling, and above all his terrible eyes gleaming through the dark. तो पहले मुझे क्या लगा कि लाइक मेरा फ्रेंड है, the station master who was going to come. I saw the things clearly against the sky, starlight sky. Okay, तो मैं क्लियरली देख रहा था कि लाइक रात का वक्त है और आकाश में तारे हैं. टेल वेगिंग. ओके, तो यहाँ पे वेगिंग, टेल वेगिंग का मतलब क्या हुआ? लाइक जैसे कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है तो वैसे ही टाइगर अपनी अपनी टेल वेग करता है. ओके, एंड ग्राउलिंग एंड अबव ऑल हिज टेरिबल आइज ग्लीमिंग थ्रू द डार्क. उसकी जो भयानक, टेरिबल मीन्स लाइक भयानक. ओके, तो उसकी जो भयानक आँखें थी वो अंधेरे में चमक रही थी. I understood the fertilizer company would have to manage without my lectures from the following day. लाइन क्या कहती है? लाइक फर्टिलाइजर कंपनी को मेरे बिना अपने लेक्चर्स मैनेज करने होंगे. The tiger himself was rather startled by the noise of the chair and stood hesitating. तो टाइगर खुद चौंक गया था, लाइक वो चेयर की आवाज़ सुन के. He saw me quite clearly in my corner and he seemed to be telling himself, my dinner is there ready, but let me first know what this clattering noise is about. Okay, तो टाइगर उसको क्लियरली देख रहा था, लाइक मेरा शिकार कोने में है, लेकिन क्लैटरिंग नॉइज. ओके, यहाँ पे क्लैटरिंग मीन्स a loud rattling sound as hard object falling or striking with each other. Somehow wild animals are less afraid of beings than they are of piece of furniture like chairs and tables. क्या कहते हैं? लाइक वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादातर ह्यूमन से नहीं डरते जितने कि वो फर्नीचर लाइक चेयर और टेबल से डरते हैं. आई हैव सीन सर्कस मैन मैनेजिंग अ होल मीनाजरी विथ नथिंग मोर देन अ चेयर. ओके, तो यहाँ पे मीनाजरी का क्या मतलब हुआ? मीनाजरी मीन्स लाइक कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एट द प्राइवेट प्लेस फॉर द पब्लिक टू सी. आई हैव सीन सर्कस मैन मैनेजिंग अ होल मीनाजरी विथ नथिंग मोर देन अ चेयर. ओके, तो मैंने देखा है कि लाइक सर्कस में जो आदमी होता है वो एक चेयर से ही सबको कंट्रोल कर. गॉड गिव्स अस सच रिकलेक्शंस इन ऑर्डर टू सेव अस एट क्रिटिकल मोमेंट्स. यहाँ पे क्या कहते हैं? लाइक गॉड हमको क्ल्यू देते हैं जब भी हम ऐसी क्रिटिकल मोमेंट में आए तो हमें कैसे इसको डिफेंड करना है. ओके, एंड एज द टाइगर स्टूड ऑब्जर्विंग मी एंड वॉचिंग द चेयर. ओके, तो टाइगर उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा था एंड वॉचिंग द चेयर, और वो चेयर को देख रहा था. आई पुट आउट माई हैंड्स एंड विथ
डेस्परेट स्ट्रेंथ ड्रीव द टेबल टुवर्ड्स मी। ओके, तो उसने क्या किया, लाइक उसने अपना हाथ निकाला और टेबल और स्टूल को अपने साइड मूव किया। आई सेट विथ माई बैक टू द कॉर्नर, द टेबल वेज इन नाइसली विद द कॉर्नर। तो मैंने क्या किया, लाइक मैं अपने कॉर्नर में फिक्स हो गया। द टेबल वेज इज़ नाइसली विद द कॉर्नर। ओके, तो यहाँ पे वेज का क्या मतलब, वेज मीन्स टू स्क्वीज़। तो उसने क्या किया, लाइक उसने अपने आप को एक कॉर्नर में टेबल के साथ एडजस्ट कर लिया। वाइल आई ड्रैग द टेबल डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स फेल ऑफ। ओके, तो जैसे ही मैंने टेबल अपने साइड खींचा, ड्रैग मीन्स टू पुल। ओके, तो जैसे ही मैंने टेबल अपने साइड पुल किया, अ लॉट ऑफ थिंग्स फेल ऑफ, तो बहुत सारी चीज़ें टेबल पे जो थी वो गिर गई। फ्रॉम माई शेल्टर आई पिप द टाइगर हु वॉज ऑल्सो वॉचिंग मी विथ इंटरेस्ट। ओके, फ्रॉम माई शेल्टर मीन्स लाइक मैंने मेरी घर से आई पिप एट द टाइगर। पिप मीन्स देखना। ओके, मैंने देखा, आई पिप्ड एट द टाइगर, मैंने टाइगर को देखा, हु वॉज ऑल्सो वॉचिंग मी विद द इंटरेस्ट। ओके, तो मैंने अपने घर से देखा कि लाइक टाइगर भी मुझे देख रहा है। एविडेंटली he didn't like his meal to be so completely shut out of sight. So he cautiously advanced a step or two, making a sort of rumbling noise in his throat, which seemed to shake up a little station house. ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइक रंबलिंग नॉइज मीन्स द डीप एंड इकोइंग नॉइज। सो ही कॉशियसली एडवांस द स्टेप। तो टाइगर ने क्या किया, टाइगर ने बहुत केयरफुली अपने स्टेप्स बढ़ाने आगे किए। मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ रंबलिंग नॉइज विच सीम्स टू शेक अप द लिटिल स्टेशन ऑफ द हाउस। माई एंड वॉज नियरिंग, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। ओके, आई रियली पीटेड द वुमेन हुज लॉट इट वॉज टू हैव बिकम माई वाइफ। पीटेड मीन्स दया आना। ओके, तो मुझे उस स्त्री पे दया आती है जो मेरी वाइफ बनने वाली थी। I held up the chair like a shield and flourished it, and the tiger hesitated and fell back a step or two. Okay, तो जैसे ही मैंने चेयर आगे किया, ओके, लाइक अ शील्ड मीन्स लाइक मैंने अपनी रक्षा के लिए वो चेयर आगे की, तो टाइगर ने क्या किया, टाइगर फेल बैक अ स्टेप और टू, तो टाइगर पीछे हटा। नाउ वंस अगेन वी स्पेंड सम टाइम वॉचिंग फॉर ईच अदर्स मूवमेंट। ओके, तो एक बार फिर से टाइगर और वो लड़का वो दोनों अपने आप को देखते रहे थोड़ी देर के लिए। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वेटेड। द टाइगर स्टूड देयर fiercely waving its tail, which sometimes struck the side wall and sent forth a thud. Okay, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, like fiercely means violently. Okay, तो टाइगर ने क्या किया, टाइगर ने violently लाइक बहुत गुस्से में अपनी टेल को वेगिंग करना स्टार्ट किया। सडनली क्राउच डाउन विदाउट टेकिंग हिज आइज ऑफ मी। ओके, तो यहाँ पे क्राउच डाउन का क्या मतलब हुआ, टू लाई close to the ground with legs bent. Okay, and this sitting position is called crouch. He suddenly crouched down without taking his eyes off me and scratched the floor with his claws. Okay, तो उसने क्या किया, लाइक वो सडनली ज़मीन पे बैठ गया। ओके, विदाउट टेकिंग हिज आइज ऑफ मी, और वो मुझे घूर रहा था। एंड स्क्रैच द फ्लोर विथ हिज क्लॉज, और वो फ्लोर को नीचे स्क्रैच करने लगा विथ हिज क्लॉज। ही इज शार्पनिंग देयर फॉर मी, आई टोल्ड माई सेल्फ। द लिटल शेक हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्मेल ऑफ जू। ओके, तो जैसे ही मैंने अपना हेड शेक किया तो उसमें से क्या आ रही थी, लाइक अ स्मेल ऑफ जू। ओके, तो उसमें से एक जू की स्मेल आ रही थी। इट मेड मी सिक। ओके, जिसने मुझे बीमार कर दिया। द टाइगर केप्ट स्क्रैचिंग द फ्लोर विथ हिज फोर पॉज। इट वॉज द मोस्ट हिडियस साउंड यू थिंक कुड ऑफ। ओके, तो यहाँ पे हिडियस का क्या मतलब हुआ, वेरी अगली और अनप्लेजेंट। ओके, द टाइगर कीप स्क्रैचिंग द फ्लोर विथ हिज फोर पॉज। इट वॉज हिडियस साउंड यू कुड थिंक ऑफ। ओके, और वो साउंड बहुत अगली था, मीन्स द साउंड वॉज अनप्लेजेंट टू मी।
So this is the end of activity 2. So let's begin with activity 3. Okay, over here we have to match words in column A with their meaning in column B. Okay, so we have to match the word with their correct meaning. So let's begin with activity 4. In activity 4 they have given some questions and and you have to find the answers. यहाँ पे क्या लिखा है, refer to paragraph 1, answer for the following questions. What words has the author used to describe the moment? मतलब यहाँ पे ऑथर ने मोमेंट डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया है. ओके, तो वो यहाँ पे हमको लिखना है. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, why has he used this describing word or adjectives? Number 3, which two statements suggest that the narrator is sure the tiger is going to kill him? ओके, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट ऐसे कौन से दिए गए हैं चैप्टर में जिससे हमें पता चलता है लाइक टाइगर अभी उसको मारने ही वाला है. हाउ वॉज द टाइगर अप्रोचिंग हिज प्रे? प्रे मीन्स शिकार. ओके, यहाँ पे प्रे मीन्स शिकार. हाउ वॉज द टाइगर अप्रोचिंग हिज प्रे मतलब टाइगर अपने शिकार की तरफ कैसे बढ़ रहा था. सो दिस वॉज द एंड ऑफ यूनिट 5, द टाइगर क्लॉ part 1. In next video we will be discussing the tiger claw part 2. Thank you.